नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर टेट मैथ। आज हम प्रतिशत का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। यदि पहले वृद्धि व बाद में कमी हो, और ये रिजल्टेंट, पहले वृद्धि तो प्लस लिखेंगे, फिर यक्स, फिर बाद में कमी है तो कमी के लिए माइनस वाई, प्लस माइनस में लिखेंगे माइनस होता है, फिर यक्स इंटू वाई बटे 100। ये फार्मूला है इसका। और यहाँ पे यदि पहले कमी हो तो माइनस यक्स, फिर बाद में वृद्धि हो तो उसके लिए प्लस रखेंगे, फिर वाई माइनस प्लस मिलके मिलता है माइनस, फिर यक्स इंटू वाई 100। ये फार्मूला। यदि दोनों में वृद्धि हो, प्लस यक्स प्लस वाई प्लस प्लस मिलकर प्लस यक्स इंटू वाई 100। ये तीसरा फार्मूला। यदि दोनों में कमी हो तो माइनस यक्स माइनस वाई माइनस माइनस मिलकर प्लस यक्स इंटू वाई 100। ये फार्मूला। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, तो 10% की कमी, पहले ये माइनस कमी है, हो जाने से ग्राहकों की संख्या में 20% बढ़ जाती है, प्लस बढ़ जाती है, तो ये फार्मूला लगेगा। दुकानदार का में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो इसे आर लिख ले रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे आर है, आर रिजल्टेंट होता है। आर इज इक्वल टू 10% कमी, तो -10, 25% बढ़ जाती है, मतलब प्लस 25। तो फार्मूला ये लग रहा है माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस का गुणा जब होता है तो यहाँ आता है माइनस, और यक्स वाई, यक्स का क्या है 10 मल्टीप्लाई 25/100। इसको 25 में से -10 जाएगा तो हो जाएगा 15, माइनस 10 से कम 10, 10 10 में 100, 10 कट जाएगा, हो जाएगा 25/10। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5। तो 15 में से 2.5 जब घटेगा तो आ जाएगा 12.5। ये क्या है? वृद्धि। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस सवाल को लगाएंगे। आर बराबर रिजल्टेंट, आर बराबर 10% बढ़ी तो प्लस 10 लिखेंगे, पुनः 20% बढ़ गए तो प्लस 20%, प्लस प्लस मिलकर होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है, और इंटू 10 × 20/100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 20 और 10 30 होता है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 30 to 32%। आंसर। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। क्षेत्रफल 2D में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। वर्ग की किसी एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले वर्ग दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसमें कितने हैं? 1a और इंटू 1a। तो 20% बढ़ा दिया, 20% इसमें बढ़ेगा, 20% इसमें बढ़ेगा। इसे हल करने के लिए रिजल्टेंट r बराबर प्लस यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई 100।
यहाँ प्लस प्लस इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस लग रहा है। तो r बराबर कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% प्लस y बराबर 20% प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। कितना हो गया, 20 20 40 प्लस 2 दूना 4, कितना हो गया, 40 4 44। ये हो गया आंसर। वे टू, इसी को दूसरे प्रकार से हम लगाएंगे। वे टू, भुजा 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ा तो 120 गुणे 120 बट्टे 100। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, हो जाएगा 12 बरहियम 144। तो 100 में से 100 घटाएंगे 144 में से, नहीं 144 में से 100 निकालेंगे तो आ जाएगा 44% आंसर। सॉल्यूशन। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई कांस्टेंट है, इस आर में 2 आर है, इसलिए आर स्क्वायर हुआ है। तो फार्मूला क्या लगेगा, 10% कम है तो माइनस 10% कम है तो फार्मूला ये लगेगा माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला लगेगा, जो पीछे फार्मूला सब लिखाए हैं। तो हल कर रहे हैं, आर बराबर कितना परसेंट कम है, 10% कम है, 10 माइनस 10, ये दोनों आ रहे हैं इसलिए दोनों में 10% कम है, यहाँ पर लिख रहे हैं 10 कम है, प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये कट गया, 10 और 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 10 मिलकर माइनस 20 प्लस इसमें भाग जाएगा 1 आ जाएगा, तो आ बराबर हो जाएगा 19, माइनस से कट जाएगा, माइनस 19% की कमी होगी आंसर। इसे हो गया 2। शॉर्ट फार्म इसको कैसे हल करेंगे, 10% की कमी को बोला है तो 100 में 10 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 90 बट्टे 100। इस जीरो से कट गया तो हो जाएगा 99 81। तो 100 में से 81 घटेगा तो कितना आएगा, 19% आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें 2 ए हैं तो फार्मूला कौन सा लगेगा, आर बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बाई 100 ये लगेगा, क्योंकि 30% बढ़ा, केवल इसमें क्या है, बढ़ा दिया, घटा नहीं दिया है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आर बराबर 30 प्लस वाई बराबर 30, इसी को यक्स मान लेते हैं, इसी को वाई मान लेते हैं, इस प्लस यक्स प्लस प्लस मिलकर यहाँ पे प्लस होगा, 30 प्लस 30 बट्टे 100। इस जीरो से ये जीरो करेगा, इस जीरो से ये, तो आर बराबर 30 30 60 प्लस 3 3 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 69% आंसर। अब वे टू शॉर्ट फॉर्म, कितना परसेंट, 30% बढ़ जाता है तो लिखेंगे 130 गुणे 130 बट्टे 100। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 13 तियाँ 13 का 13 में जब गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो 100 घटेगा 169, 100 में से घटेगा 169, कितना हो जाएगा,
69% आंसर। ये रहता है, ऐसे रहता है इसका चिन्ह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, और इसके साथ ये भी ज्ञात करना है इसके परिधि में कितने % की कमी होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? कांस्टेंट है। इसमें आर कितने हैं? 2r, जो एक यक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? 20% कम, जिसमें कम वाला फार्मूला लगेगा। आर बराबर -x -y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है x इंटू वाई बाई 100, यही फार्मूला लगेगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 20% कम दिया है तो -20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 20 20 -40 हो जाएगा। यहाँ आर रहेगा -40 प्लस 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। 40 में 4 घट जाएगा तो हो जाएगा -36%। और क्या दिया है? इसके परिधि में कितने % की कमी होगी, इतना आंसर है। और इसके परिधि में कितने % की कमी होगी? तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr। यहाँ जो 2π है ये क्या है? कांस्टेंट है। और r, तो r बराबर हो जाएगा 20%, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। किसी समबाहु त्रिभुज में 30% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़िम 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये जो कड़िम 3/4 ये क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें a है, इसमें 2a हैं, तो एक का भुजा होगा 30% बढ़ा, इसमें भी होगा 30% बढ़ा। जब दोनों में बढ़ा है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? r = प्लस यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बाई 100, ये फार्मूला लगाएंगे। जब दोनों में बढ़ा 30% बढ़ा, तो जब दोनों में बढ़ा तो दोनों में प्लस आना चाहिए यहाँ पे। इसे हल करते हैं। 30%, r बराबर 30% बढ़ा तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30/100, 0 0 1 कट गया, 0 0 1 कट गया। r = 30 30 60 प्लस 3 तरीके 9, तो r बराबर 69% रिजल्टेंट आ गया, 69%। इसे शॉर्टकट में लगा रहे हैं। वे 2 130 30% बढ़ा यानी 130% गुणे 130/100, 0 0 कट जाएगा, 13 के मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा 169, 100 माइनस 169, जब घटेगा तो 69 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हुई? सॉल्व कर रहे हैं। r बराबर कितना? 5% बढ़ाई गई, तो पहले 5% लिखेंगे, फिर 10% बढ़ाई गई तो प्लस 10 लिखेंगे। प्लस प्लस मिलके होता है प्लस, जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही होता है। तो फिर 5% बढ़ी, फिर 10% 100, 10 से कम 10, 10 दाम में 100, 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो r बराबर 10 और 5 15 प्लस 1/2, तो r बराबर
15 30 1 31, 31/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 सही 1/2% आंसर। अब अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, 3D पे पढ़ेंगे, आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में।